कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज मैं उस शख्सियत की मिज़ार पर मौजूद हूँ जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर मौजूद हूँ और आज हम आपको बताएं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं। जुमा का दिन है, इसके नमाज जुमा के लिए भी जाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप पीछे हो जाइएगा। ये है वो अजीम इंसान जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा, उसके बाद जो मंसूबा था उसको कंप्लीट करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ठान ली कि हम पाकिस्तान लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें जान की कुर्बानियाँ ही क्यों ना देनी पड़े। और यहाँ पे जो इनके पोते हैं वलीद इकबाल साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है और नौजवानों के लिए क्या मैसेज छोड़ते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। 14 अगस्त ना ही सिर्फ हमारा यौम आज़ादी है बल्कि वो दिन है मेरे लिए ख़ास तौर पे ख़ुसूसी इसलिए है क्योंकि अल्लामा साहब की एक दरीना ख्वाहिश और तसव्वुर जो था उसकी कायद आज़म की काविशों के ज़रिए वो चीज़ एक हकीकत बनी। तो जो हज़रत अल्लामा और कायद आज़म के दिलों में बरे सग़ीर के मुसलमानों की बेहतरी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अलहदा रियासत के हसूल से ही हमें मिल सकती थी। और ये कायद आज़म का बहुत बड़ा एहसान है बरे सग़ीर के मुसलमानों पे कि उन्होंने अल्लामा साहब की बात मानते हुए हमें इतनी शानदार मुमलिकत की आज़ादी हासिल करके दी। क्या बात। अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को कायम और दायम रखे आप सब लोगों के दिलों में इसी तरह हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का जज्बा और पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत का जज्बा जिंदा रखे। ये तो इंशाल्लाह हमारे दिलों में रहेगा और अल्लामा इकबाल जैसे अजीम इंसान हमारे दिलों में रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं हमारे इस नौजवान नस्ल को जिनको उन्होंने उजागर करने के लिए, जिनका उन्होंने जज्बा बढ़ाने के लिए इतनी अनथक मेहनत की, क्या कहना चाहते हैं? ये अल्लामा साहब को सबसे ज़्यादा उम्मीदें ही नौजवान नस्ल से थी, आने वाली तमाम नौजवान नस्लों से। जो अल्लामा साहब ने किया था वो इसलिए नहीं किया था कि उनकी औलाद मैं या मेरे वालिद को कोई फ़ायदा पहुंचे, उन्होंने इसलिए किया था कि आप सब लोगों को फ़ायदा पहुंचे। अल्लामा साहब को और कायद आज़म को आलम अरवाह में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उन तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करें, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए, दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनाए। ये अल्लामा साहब और कायद आज़म आपसे चाहते थे, आपके लिए ये सब कुछ किया था उन्होंने, उसको कम अज कम आगे तो बढ़ाएं, मजीद अजीम से अजीम तर बनाएं। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं, हम जितने यहाँ पे नौजवान और सुनने वाले हैं, हम वादा करते हैं कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनके लिए जो उनका विजन था, जो उनका मकसद था, हम उस मकसद पे ज़रूर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ। पता है आपको मैंने सल्यूट पेश क्यों किया? जी 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 मुझे पता है इसलिए सर, बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन है वो इकबाल का प्रोफेशन है। इकबाल को इस प्रोफेशन के वो एक बशिंदे थे, इस प्रोफेशन की शान थी, लॉयर्स की शान थी, लॉयर्स की आन थी। एक शायर मशरिक़ के साथ साथ वो एक अजीम वकला में उनका एक नाम गिना जाता है, जो हिस्ट्री में उनका नाम याद रखा जाता है, हमारी बार में उनका नाम एक याद रखा जाता है। वो शायर मशरिक़ एडवोकेट अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। मैं इसीलिए बिल्कुल नाज़रीन इनको सल्यूट पेश कर रहा था। आज उस अजीम शख्सियत के मज़ार के बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं, ऊपर से हमारे साथ वकील भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मैं आज स्पेशली नाज़रीन 14 अगस्त के हवाले से घर से निकला था, व्लॉग करने आज निकला था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं मज़ार पर हाज़िरी भी दे सकूंगा। मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूं कि उनके मज़ार पर आया और छोटा सा व्लॉग किया, वलीद इकबाल साहब से भी बात की और इंतहाई अच्छी और इंतहाई प्यारा मैसेज जो है वलीद इकबाल साहब, उनके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़ के पोते हैं। और आज वो जब फूलों की चादर लेके आए, उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर बिछाई और उसके बाद हमने उनसे इंटरव्यू छोटा सा किया। क्या कहा ये आपने सुना नाज़रीन, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। इसी के साथ हम आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने